छठा एमसीक्यूज है व्हाट इज द सॉलिड एंगल इन स्टेरेडियंस subtended by a sphere at its center. Options are 12.56 steradians, 4 pi steradians, 8 pi steradians या both A and B. तो माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स बुक आप लोग ओपन कर दें। पेज 6 पे स्टेरेडियन का टॉपिक मौजूद है। इस पेज के आखिर पे आप लोग देख लें एनी क्लोज्ड सरफेस सबटेंड्स 4 पाई स्टेरेडियन। अब पाई की जगह पे आप 3.14 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 12.56 स्टेरेडियन एट एनी ऑफ इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो इस हिसाब से बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। सो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी। सातवां एमसीक्यूज है व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। ऑप्शंस आर पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियंस, 8 पाई स्टेरेडियंस या 2 पाई स्टेरेडियंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग को पता होना चाहिए कि स्फीयर का हाफ हेमिस्फीयर कहलाता है। स्फीयर के केस में हमारे पास जो सॉलिड एंगल था वो 4 पाई के बराबर था, तो हेमिस्फीयर के केस में ये 2 पाई के बराबर होगा। अगर आप पाई को ख़त्म कर दें तो स्फीयर के केस में हमारे पास ये 12.56 स्टेरेडियन आता है, ठीक है, जबकि हेमिस्फीयर के केस में ये 6.28 स्टेरेडियन आएगा। तो दोनों वैल्यूज आप लोग अच्छी तरह नोट कर लें। आठवां एमसीक्यूज है इफ अ सॉलिड एंगल ऑफ 1 स्टेरेडियन इज सबटेंडेड बाय अ सरफेस एरिया ए ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। माय डियर स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। आपको जो सॉलिड एंगल गिवन है वो 1 स्टेरेडियन के बराबर है, जबकि स्फीयर का रेडियस r के बराबर है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस स्फीयर का सरफेस एरिया किस चीज के बराबर होगा। तो आप लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स बुक पेज 6 पे ये फार्मूला देख सकते हैं। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। इस फार्मूला में आप लोगों ने ए फाइंड करना है। ए का मतलब जो स्फीयर का सरफेस एरिया है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आर स्क्वायर को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा जो है ये सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस केस में हमारे पास 1 के बराबर है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस 1 को आर स्क्वायर के साथ यानी रेडियस के स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर या 1 आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का यूनिट इन्होंने यहाँ पे मीटर स्क्वायर यूज किया हुआ है, तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी। एमसीक्यूज नंबर 9 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेरेडियंस एंड रेडियंस। रेडियन और स्टेरेडियन के दरमियान क्या ताल्लुक है। ऑप्शन ए स्टेरेडियंस मेजर सॉलिड एंगल्स व्हाइल रेडियंस मेजर प्लेनर एंगल्स। सॉलिड एंगल के केस में हम स्टेरेडियन को यूज करते हैं, जबकि प्लेनर एंगल के केस में हम रेडियंस को यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन हमने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, हमने बाकी ऑप्शंस भी देखने हैं। बी ऑप्शन स्टेरेडियन is used in 2D geometry while radian is used in 3D geometry। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि स्टेरेडियन को हम 2D में यूज करते हैं, जबकि रेडियन को हम 3D में यूज करते हैं। ये बात गलत है, तो इसको आप लोग क्रॉस कर दें। सी ऑप्शन स्टेरेडियन is used in 3D geometry while radian is used in 2D geometry। सी ऑप्शन ये कहता है कि स्टेरेडियन को हम 3D में यूज करते हैं, जबकि रेडियन को हम 2D में यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन जो कह रहा है कि बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, तो इसको हम लोगों ने टिक करना है। 10वां एमसीक्यूज है इफ ए शोज द एरिया ऑफ स्फीयर एंड आर शोज द रेडियस ऑफ स्फीयर देन ए इज इक्वल टू डैश फॉर 1 स्टेरेडियन। ऑप्शन आर r 1 by r 1 by r स्क्वायर या r स्क्वायर। तो 8वें एमसीक्यूज में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन के बराबर हो तो एरिया जो है वो 1 r स्क्वायर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। इस केस में एरिया का यूनिट गिवन नहीं है,
तो सिंपल 1r² या r² जो है इसको हम लोग टिक कर लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। अगर आप लोगों को इस एमसीक्यूज की समझ नहीं आई तो आप लोग 8वां एमसीक्यूज दोबारा देख लें और फिर आप लोग ये 10वां एमसीक्यूज देख लें, तो आप लोग का जो कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है।